बिजली गुल पॉलिटिक्स फुल। क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की ही बिजली व्यवस्था को लेकर के। वर्तमान में बिजली गुल है, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिक्स पूरा फुल चल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। तो वहीं पर बिजली विभाग के नेता और अधिकारी अनशन पर बैठे हुए हैं, यानी धरना दे रहे हैं और हड़ताल किए हुए हैं। इससे नुकसान किसको हो रहा है? अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपको पता है इस वक्त गर्मी कितनी होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गेहूं में सिंचाई कैसे होगी। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपके बच्चे अगर 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले होंगे तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब आपको लगेगा कि आपके पास और संसाधन हो सकते हैं। अगर इन्वर्टर भी होगा तो वो भी अब बैठ चुका होगा। अगर आपके पास लालटेन होगी तो लेकिन उसके लिए मिट्टी का तेल नहीं होगा। अगर आपके पास चार्जर होगा जिसको चार्जिंग लाइट होगी, लेकिन अब चार्ज करने के संसाधन नहीं होंगे। जरा सोचिए आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जो बच्चा 1 साल तक मेहनत किया, संघर्ष किया और तैयारी की, कुछ बनना चाहता है, देश का युवा, देश का भविष्य कहा जाता है, और यही पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, IAS और PCS बनते हैं। लेकिन उनके भविष्य को किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारियों ने अंधकार में डालने का काम किया है। सिर्फ वर्तमान में सिर्फ अंधकार नहीं है, ये उनके भविष्य में भी अंधकार डालने का काम इन लोगों ने किया है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा कह रहे हैं कि जितने भी लोग अनशन कर रहे हैं, जितने भी लोग हड़ताल पर हैं, इनके साथ सख्ती के साथ कार्रवाई होगी और नई भर्ती, नई बहाली की जाएगी। इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पर बिजली विभाग के नेता और अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जेल किसी को भेजेंगे तो हम जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। यानी बिजली विभाग के लोगों को कहीं ना कहीं डर नहीं है। और जो भी कर्मचारी काम करना चाहता है, अपने क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था को सुधारना चाहता है, चाहे लाइनमैन में, उसमें उस क्षेत्र के जो इंजीनियर्स हैं और बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनसे वार्तालाप के समय बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं लाइनमैन के हमें बाहर से और शासन प्रशासन से कॉल आया है कि हमें वहाँ की व्यवस्था को सुधारना है और लाइट सही समय पर वहाँ पर पहुँचे, तो ये उन्हें गाली दे रहे हैं और काम करने से मना कर रहे हैं। जो कि ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता, अगर उसे कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब सियासी बोलबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन धरातल पर इसका नतीजा कब देखने को मिलेगा? कब लोगों को बिजली मिलेगी? कब लोगों को अपने घरों में उजाला देखने को मिलेगा? और उन बच्चों का क्या होगा जिनका पेपर जल्द होने वाला है और उनका भविष्य का अंधकार में पड़ा हुआ है? अलग अलग तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, उनका भी पेपर होगा। हर जगह इलाहाबाद या अन्य जगहों पर रहने वाले बच्चे कैसे आप पढ़ाई कर पाएंगे और कैसे वो इतना दिन तक गर्मी की मार झेल पाएंगे? जरा सोचिए, जब पसीना टपटपाता रहेगा और किताबों पर गिरेगा तो क्या वो उनका मन पढ़ाई में लगेगा? जो भी अधिकारी इस तरह का कृत्य किए हैं उनके ऊपर सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करे। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कोई इस तरह का एक्शन आम जनमानस के साथ न ले पाए। जिसको हम सिंहासन पर बिठाते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अगर वो हमारे लिए काम नहीं आता है, वो हमारे सिस्टम को सही नहीं कर पाता है, तो फिर वो जनप्रतिनिधि किस बात का? सिर्फ बात करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए हमारे नेता बनते हो आप लोग? अगर नेता हो तो सच में हम इस समय परेशान हैं, हमारी जनता परेशान है। किसान अपने खेतों में पानी कैसे चलाएगा? किसान अपने बेटे को शिक्षा रात को कैसे देगा? उनका बेटा कैसे पढ़ने जाएगा? कैसे वो बड़ी डिग्रियां हासिल करेगा जब उनका जीवन अंधकार में हो जाएगा? इन जो अधिकारी विद्युत विभाग के हैं, इनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इन्हें जेल सच में भेजा जाए। और जो लोग इस तरह का कृत्य किए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, किसान की भावनाओं के, आम जनमानस को जो दुख इन्होंने पहुंचाया है, इसको लेकर के सरकार इतनी सख्ती के साथ कार्रवाई करे ताकि वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए।